मेरे चैनल स्टोन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से जो बीएसएससी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 4900 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट प्रकाशित किया है उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बीएसएससी ने 31 जो मार्च को जो अपना रिजल्ट घोषित किया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, और उतना घोषित उसमें लगभग 4900 अभ्यर्थियों को मेडिकल फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए इसमें जो है इसमें आप लोग को जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जो वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इसमें लगभग आप लोग देखिए जो पर्यटन के लिए इसमें 693 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और पुलिस विभाग में 87 पदों का चयन किया गया। इसमें आप लोग को आशु सहायक हो गया, आशु सहायक नवनिरीक्षक, टंकण सहायक व निरीक्षक 78 पदों सहित कुल पुलिस विभाग के 3 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा वाले कुल 4 पद इसमें हैं। तो इसमें आप लोगों को जो वनरक्षी है, वनरक्षी के लिए इसमें 3465 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं यानी फिजिकल के लिए। और अन्य विभिन्न पदों के लिए जो 3 पद हैं उसमें 1400 तो भेजा गया है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आयोग की ओर से पुलिस विभाग के लिए जो 3 और पद थे उसमें 1430 अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई है। जो सामान्य प्रशासन विभाग को यानी कि जो गृह मंत्रालय विभाग है वो आप लोग को फिजिकल की परीक्षा लेगा, फिजिकल लेगा। तो यानी कि जो बीएसएससी ने अनुशंसा कर दिया है, आप लोग को गृह मंत्रालय बहुत जल्द फिजिकल लेगा। और इसके लिए बीएसएससी बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकालेगा और उसके लिए एक तिथि घोषित कर सकता है। और आप लोग की शारीरिक दक्षता परीक्षा अप्रैल में ही होगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन पद थे। शारीरिक दक्षता के लिए आप लोग जैसे देख रहे हैं कि सबसे पद है इसमें वनरक्षी का पद है। वनरक्षी में इसमें लगभग कुल वनरक्षी जो है इसमें वन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत यह जो पद है, इसमें आप लोगों को जनरल के लिए 363, ओबीसी का 2, एमबीसी का 182 और जो एससी के 109 था और एसटी के 5 पद थे। और डब्ल्यूबीसी का भी 32 पद, यानी कि उसमें आप लोग कुल 693 पद हैं। और उसी तरह देखिए इसमें जो पद है इसमें जो है पुलिस महानिदेशक का कार्यालय इसमें है, इंटर श्रुति लेखन हिंदी अंग्रेजी टंकण, इसमें भी आप लोगों को जनरल का 82 है, बीसी का 17 है, एमबीसी का 20 है, एससी का 5 सीट था और एसटी के लिए नई सीटें नहीं थीं। और अब डब्ल्यूबीसी का थी, कुल इसमें 87 सीटें थीं। तो इसका भी रिजल्ट दिया गया है। और पुलिस महानिदेशक इंटर तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, तो इसमें भी जनरल का 39 सीटें था, बीसी का 9 था, एमबीसी का 14 और एससी का 13 सीट था और एसटी के लिए 1 सीट था। और कुल इसमें देखिए इसमें डब्ल्यूबीसी के लिए भी 2 सीट थी और देखिए इसमें 2 था। कुल मिलाकर इसमें 78 सीटें थीं। और जो चौथा पद है शारीरिक दक्षता का आप लोगों को पुलिस महानिदेशक का कार्यालय का है, टंकक ई है आप लोग का है, अधिनायक अनुदेशक का जो पद है यह गृह विशेष विभाग का है। और उसमें आप लोगों को भी देखिए कितने पद है, इसमें 122, इसमें टोटल 122 पद हैं। यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा वाले कुल 980 पद हैं। उसी के 980 पदों के लिए करीब 4900 रिजल्ट दिया है आयोग ने। और आप लोगों की जो बीएसएससी बहुत जल्द आप लोगों को जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए डेट घोषित करेगा और बहुत जल्द परीक्षा लेगा आप लोगों का। और देखिए कि जो इसमें जो शारीरिक दक्षता के लिए कैसा आप लोगों का पीटी की परीक्षा होगी यानी टेस्ट होगा वो किस प्रकार होगा। तो जो वनरक्षी का है इसमें वनरक्षी के लिए आप लोगों को जो पुरुष कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं, चाहे वनरक्षित कोटि के हों, चाहे वो ओबीसी के हों या वैसे मैंने आप लोग को जनरल, ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी इस वर्ग की जितने भी जो पुरुष कैंडिडेट हैं उन लोगों का जो है 4 घंटा में 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, पैदल यात्रा तय करनी है। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिला कैंडिडेट हैं उन लोगों को 4 घंटा में 14 किलोमीटर यात्रा तय करनी है। और जो जनरल की महिला हुई और आप लोग को जनरल की महिला हुई
और ओबीसी और ईबीसी इन कैटेगरी की महिलाओं को भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। यानी कुल मिलाकर देखिए तो इसमें जो सभी वर्गों के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन लोगों को 4 घंटा में 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटा में 14 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। और जब लोगों का जो बनअच्छी की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो पटना के संजय गांधी चिड़ियाघर में होगी, क्योंकि अब तक जितने भी बनअच्छी का फिजिकल टेस्ट हुआ है वह संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है और इसमें गेट नंबर 2 से एंट्री होती है। और इस फिजिकल पर जो पीटी वाले जो 3 अन्य पद हैं, जैसे कि आप लोग को देखिए इसमें पद हैं जो पीटी वाले जो अन्य पद हैं, जैसे कि देखिए आशु सहायक निरीक्षक हुआ, टंकक सहायक निरीक्षक हुआ, अधिनायक निदेशक, ये जो 3 हैं सब शारीरिक दक्षता वाले पद हैं। इन लोगों का जो फिजिकल होगा ये इसमें जो सब इंस्पेक्टर के तरफ जो फिजिकल होता है, इसमें जो दरोगा का जिस तरह फिजिकल होता है उसमें आप लोग इसी तरह का जो फिजिकल होगा, क्योंकि इसमें आप लोग को लंबी कूद होती है, ऊंची कूद होगी, गोला फेंक भी होगा और दौड़ भी होगा। तो इसमें दौड़ के क्या होगा, जैसे कि जो अनारक्षित वर्ग या जो पिछड़े वर्ग हैं, अनारक्षित वर्ग या जो पिछड़े वर्ग के हैं उन लोगों के लिए न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए और सीना फुला के 81 और बिना फुला 81, फुला कर 6 सेंटीमीटर और जो लंबी कूद है 12 फीट का होगा और ऊंची कूद 4 फीट की होगी और गोला फेंक 16 पाउंड का होगा न्यूनतम, इसको 16 फीट फेंकना है और दौड़ होगा 1 मील की दौड़ होगी 6 मिनट में होगी। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उसमें जो न्यूनतम ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है और सीना जो होता है बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, लंबी कूद 12 फीट और ऊंची कूद आप लोगों को 4 फीट होगी और गोला फेंक 16 फीट फेंकना है, गोला 16 पाउंड का और इसमें 1 मील की दौड़ होता है आप लोगों को 6 मिनट में पूरी करना है। यानी कि जो अनारक्षित वर्ग के जो अनारक्षित वर्ग यानी कि जो जनरल, ओबीसी और ईबीसी इसका सेम कैटेगरी है। जो जितने भी पुरुष वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को जो लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक और दौड़ जो 4 प्रक्रिया हैं सेम है। उन लोगों को बराबर लंबी कूद कूदनी है, ऊंची कूद कूदनी है और गोला फेंक बराबर एक समान 16 पाउंड का होगा और दौड़ भी होगी 1 मील की दौड़ आप लोग को 6 मिनट में पूरी करनी होगी। ये तो बराबर होगी, ठीक है। अब महिला कैंडिडेट सभी वर्गों की महिलाओं के लिए इसमें जो है इसमें आप लोगों को जो न्यूनतम ऊंचाई मांगी गई थी 155 सेंटीमीटर मांगी गई थी और महिला कैंडिडेट को जो है लंबी कूद कूदनी है 9 फीट की और ऊंची कूद 3 फीट की और 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है और 1 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी उन लोगों को 6 मिनट में दौड़नी है। और इसी तरह अनुसूचित और SC/ST की जो महिला कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए भी देखिए जो यानी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए यही दौड़ की प्रक्रिया होगी। 100 दौड़ यानी फिजिकल का मापदंड सेम होगा और अनुसूचित जनजाति हैं उन लोगों के लिए भी देखिए अनुसूचित जाति के लिए है न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर मांगी गई है और बिना फुला 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर और लंबी कूद इसमें 12 फीट है, ऊंची कूद 12 फीट है और गोला फेंक 16 फीट है और 1 मील की दौड़ दौड़नी है 6 मिनट में दौड़नी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जनरल, ओबीसी, ईबीसी और SC/ST के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उन लोगों को सारे फिजिकल की प्रक्रिया की है। सिर्फ उनकी लंबाई में जो न्यूनतम ऊंचाई में जो डिफरेंस है, लेकिन जो सारी और सारी जो शारीरिक दक्षता की प्रक्रिया हुआ, जैसे सीना फुलाने की प्रक्रिया हुआ या लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, दौड़, सारी प्रक्रिया की ही हैं। यानी सारे वर्ग के जितने पुरुष कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए फिजिकल की प्रक्रिया की ही है और सारे वर्ग की महिलाओं के लिए फिजिकल की प्रक्रिया सेम है। तो इन लोगों का जो 4 पद हैं आप लोगों को पुलिस विभाग का है। आप लोग देखिए आशु सहायक निरीक्षक, टंकक सहायक निरीक्षक एवं अधिनायक आमदेशक। तो इसकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनी बाग में होगी, क्योंकि इसका जो फिजिकल की प्रक्रिया है बिल्कुल बिहार SI के समकक्ष है। वर्तमान में जो बिहार SI का फिजिकल चल रहा है शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनी बाग में हो रहा है। तो इन चारों पदों के लिए ही शारीरिक दक्षता परीक्षा उसी स्कूल में होगी
तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है पुलिस सेवा में जाने के लिए। और आयोग बहुत जल्द बहाली प्रक्रिया को जून तक, तो जैसे सचिव महोदय का कहना है कि जून तक बहाली प्रक्रिया निपटा ली जाएगी, तो बहुत जल्द आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, इस साल तक निश्चित तौर से हो जाएगी। तो आप लोग के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। तो आप लोग जो सभी अभ्यर्थियों को, सभी अभ्यर्थी जिनका फिजिकल होना है, उनकी जो फिजिकल की जो होता है कि तैयारी तो लगभग कंप्लीट हो गई होगी, तो आप लोग और उसमें तेज़ी से अभ्यास करें और ज़्यादा समय दें उस पर, फिजिकल पर दें, ताकि आपका चयन अंतिम रूप से हो सके। और आप लोग के बहुत BSSC बहुत जल्द जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एक तिथि घोषित कर तिथि के लिए नोटिफिकेशन निकालेगा। और इसके बाद अभ्यर्थियों को और इन वीडियो का जो एडमिट कार्ड लोड कर दिया जाएगा साइट पर उन लोगों के लिए। तो इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।